सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 1 जनवरी 2022 नए वर्ष के प्रथम दिन सायंकाल के बेला में उज्जैन आश्रम पर अपने लोगों को गुरु महाराज की दया से कुछ कहने और सुनने का अवसर मिला। जीवन का ये सौभाग्यशाली क्षण है, क्योंकि सत्संग इस समय जल्दी नहीं मिलता है। सत्संग जब कोई पावे, महिलाई सब कट कर जावे। जब सत्संग मिलता है तब महिलाई कटती है। जैसे बच्चा मिट्टी धूल में खेलता है, कालिख लगा लेता है, तो उसको आप समझाते हो कि जी जाओ नहा लो, कपड़ा धो लो या कपड़ा उतार दो, हम धो लेंगे। आप सिखाते हो, बताते हो। इसी तरह से जिसको तरीका मालूम होता है कि अंतरात्मा की सफाई कैसे होगी, अंदर में जो गंदगी जमा हो गई है वो कैसे साफ होगी, जब कोई जानकार मिल जाता है, बता देता है, तो भी अंदर की भी गंदगी साफ होती है। अब जैसे बच्चे को कोई जानकार ही तो बताएगा कि कपड़ा इस तरह से धोया जाता है, नहाया इस तरह से जाता है, कालिख इस तरह से छुड़ाई जाती है। ऐसे जानकार होना चाहिए। तो बाहर की सफाई तो हो जाती है, आप कर लेते हो, कपड़ा भी धो लेते हो, शरीर भी धो लेते हो, इसकी जानकारी आपको मिल गई है। लेकिन अंतरात्मा, मन चित्त बुद्धि की सफाई की जानकारी आप बहुत से लोगों को नहीं है। तो जब सत्संग मिलता है तब जानकारी होती है कि कर्मों की मैल कैसे छूटेगा। सुबह बताया था कि कौवा ये कैसे हंस बनेगा, और कौवा अगर हंस नहीं बनेगा तो समझ लो कि ये जीवन बेकार चला जाएगा, कालिमा ही रह जाएगी जीवन में, प्रकाश रोशनी आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश जिससे मिलता है वो रास्ता ही बंद है। अंदर में प्रकाश है, बाहर में तो अंधेरा है, लेकिन अंदर में प्रकाश है। तो प्रकाश को, रोशनी को देखने वाला रास्ता ही बंद है। कर्मों के बारे में आपको बताया गया कि कर्म अच्छे और बुरे दो तरह के होते हैं। तो कुछ जान में भी बुरे कर्म बन जाते हैं, कुछ अनजान में भी बन जाते हैं, लेकिन कर्मों की सज़ा तो भोगनी पड़ती है। कोई अगर जहर जान करके खाए तो भी मरेगा, अनजान में खा ले तो भी मर जाता है। तो अनजान में भी जो भूल भटक हो जाती है, गलती हो जाती है, उसके भी कर्म इकट्ठा हो जाते हैं। और यह भी आपको समझने की ज़रूरत है कि संत मत के अनुसार जब तक ये सारे कर्म नष्ट नहीं होंगे, पाप पुण्य जब दोनों नाश है, तब पावे मम प्रवास है, तब तक अन्य समझो कि उद्धार नहीं हो सकता है। उसको भी ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि आपको बताया गया कि जब कोई गलती करता है, पाप करता है, तो उसको नरक जाना पड़ता है, 84 में चक्कर काटना पड़ता है। पुण्य करता है तो स्वर्ग और वैकुंठ में जाता है, लेकिन तब भी बंधन में ही रहता है, बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो आप ये समझ लो कि एक लोहे की हथकड़ी है और दूसरे सोने की है। तो लोहे की भी हथकड़ी अगर किसी को लगाओगे तो वो बंधन में रहेगा, और सोने की हथकड़ी लगाओगे तो भी वो बंधन में रहेगा। और बंधन से जब तक ये मुक्त नहीं होगी जीवात्मा,
तब तक इसका मुक्ति मोक्ष हो ही नहीं सकता है, उद्धार कल्याण जिसको कहते हो ही नहीं सकता है। तो सत्संग के जो वचन होते हैं वो सीधा प्रभाव डालते हैं। सत्संग भी कई तरह का बताया गया, आम सत्संग, खास सत्संग, सीने बसीने सत्संग। सबसे पहले तो आम सत्संग सुनाना पड़ता है। आम सत्संग में क्या होता है, जो महात्मा आए, महापुरुष आए, उनका उदाहरण दे करके समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई मनुष्य शरीर ये किराए के मकान की तरह से है। जैसे किराए के घर में कोई रहता है लेकिन उसका घर वो नहीं होता है, खाली कर देना पड़ता है उसको। जब मकान मालिक चाहता है तो मकान को खाली करा लेता है। इसी तरह से ये मनुष्य शरीर है, इसका मालिक कोई और है। आप ये समझो, इस भूल और भ्रम